हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डिजाइनर फ्रॉक की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। और ये फ्रॉक मैं 5 से लेकर 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और इस फ्रॉक की कटिंग किस तरह से करनी है, इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन या वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। फ्रॉक की स्टिचिंग देखिए इस तरह से करेंगे। ये स्लीव है, तो पहले हम स्लीव को साइड रखेंगे और पहले फ्रॉक की स्टिचिंग करनी है। तो फ्रॉक का ये बीच वाला पार्ट है और ये देखिए ये दोनों ये किनारे में ये जो 4 पार्ट है ये दोनों साइड में ये लगेगी। तो इसको साइड करेंगे और पहले बीच पार्ट का पहले नेक को रेडी करनी है। तो दोनों पार्ट का पहले रेडी करेंगे नेक को। तो नेक को बनाने के लिए एक पट्टी ले लेनी है। ये पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच या 2 इंच होनी चाहिए। और इस तरह से एक पट्टी लेनी है और पट्टी को देखिए यहाँ हम किस तरह से लगाएंगे। तो फ्रॉक के उल्टे साइड में पट्टी को लगानी है। ये उल्टा साइड में पट्टी को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी को रखनी है और स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से पट्टी को लगाएंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे। उल्टे साइड में पट्टी को पहले लगानी है, फिर इस तरह से इसको सीधा करनी है और इस तरह से पट्टी को आगे करेंगे और इसके ऊपर से फिर एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए गला को रेडी करनी है। इसी तरह से बैक साइड भी गला को बना लेंगे और दोनों साइड गला बनाने के बाद अब हम स्लीव में पाइपिंग लगाएंगे। तो स्लीव को देखिए इस तरह से ओपन करके रख लेंगे पहले। और एक पट्टी लेनी है जो पाइपिंग के लिए आप लगाएंगे। तो इसमें मैं ब्लैक कलर की कपड़ा ऐड कर रही हूँ। तो ये पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है। आप स्लीव के किनारे से पिको भी कर सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये स्लीव का उल्टा साइड में पट्टी को इस तरह से रखनी है जिधर से ये स्लीव का उल्टा साइड हो। कपड़ा का उल्टा साइड पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई करनी है। हल्के हाथों से सिलाई करते हुए जानी है, कपड़े में खिंचाव नहीं देनी है। इस तरह से किनारे से सिलाई करेंगे और इस तरह से कपड़े को टाननी नहीं है। इस तरह से हल्के हाथों से सिलाई करेंगे तो ये राउंड में आ जाएगी। इसी तरह से पूरी गोल से पट्टी को लगा लेनी है। और फिर एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे।
इस तरह से पूरी पट्टी को राउंड से लगाने के बाद अब हमें इस तरह से देखिए पट्टी को आगे करनी है और इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर से सिलाई करने के लिए धागा को चेंज कर लेंगे, ब्लैक कलर की धागा लगा लेंगे। जिस कलर की पाइपिंग लगा रहे हैं उस कलर की धागा को लगा लेंगे। पाइपिंग कलर का धागा लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं देखिए धागा को चेंज कर ली। अब इसके बाद इसको फिर फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो ये ब्लैक कलर की धागा आ जाएगी, तो पाइपिंग पे नहीं दिखेगी फिर, और इसके किनारे से सिलाई करनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से सिलाई करते हुए जानी है, कपड़े पे खिंचाव नहीं देनी है। इस तरह से देखिए पूरी सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड से ये इस तरह से दिखेगी पाइपिंग जैसी। अब ये स्लीव की स्टिचिंग हो चुकी है। इस तरह से स्लीव के किनारे से पाइपिंग लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी स्लीव की भी रेडी कर लेनी है। दूसरे स्लीव की भी स्टिचिंग इस तरह से कर लेंगे और फिर स्लीव को देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, बराबर से फोल्ड करेंगे और यहाँ कट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हल्का सा कट लगानी है, हल्का तिरछा कट करनी है इस तरह से। अब इसके बाद बीच वाला पार्ट लेंगे फ्रॉक का और इसकी शोल्डर को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको देखिए इस तरह से बिछा कर रखनी है। फिर शोल्डर के पास हमें स्लीव को रखनी है। तो स्लीव को देखिए इस तरह से फोल्ड करके और बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इस तरह से हल्का सा कट लगानी है और फिर इस कट को शोल्डर से मिलाते हुए स्टिच करनी है। कट को देखिए इस तरह से बीच में रखेंगे शोल्डर के पास और इस तरह से एक साइड सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड सिलाई करेंगे। तो बीच से सिलाई स्टार्ट करनी है और एक साइड की सिलाई पहले करेंगे। इस तरह से देखिए स्लीव को जॉइंट करनी है। फिर इसके बाद जो इसके किनारे में लगेगी आगे साइड, उस पार्ट को लेनी है। तो इस तरह से दो पार्ट को इस तरह से ऊपर से ले लेनी है। ओनली दो पार्ट को इस तरह से लेंगे। दो पार्ट इस साइड लगेगी और दो पार्ट इस साइड। तो पहले इस दो पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे।
फिर इस तरह से इसके बीच सेंटर में रख कर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। उल्टा और सीधा कपड़ा को ध्यान देते हुए सिलाई करनी है और बीच सेंटर में देखिए शोल्डर को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जिस तरह जैसे हम स्लीव को स्टिच किए उसी तरह से इसको भी स्टिच करेंगे। पहले एक साइड स्टिच करेंगे फिर दूसरे साइड। देखिए इस तरह से इस पार्ट को जॉइंट करनी है। फिर इस तरह से इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए पूरी सिलाई करनी है। नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अब इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे तो आप यहाँ चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं या इसको नॉर्मल भी फोल्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मल फोल्ड देखिए किस तरह से करनी है। इस तरह से देखिए फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये है नॉर्मल फोल्ड। इस तरह से भी आप स्लिप को, इस तरह से भी आप बाजू को रेडी कर सकते हैं बिना पट्टी लगाए। देखिए ये बाजू रेडी हो चुकी है बिना पट्टी लगाए। इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से अब इसी तरह से दूसरे साइड को भी रेडी कर लेंगे बाजू को लगाकर। तो इस तरह से देखिए बाजू रखनी है पहले कट को और शोल्डर की जॉइंट को मिलाते हुए। इस तरह से बाजू को रखने के बाद अब दूसरा पार्ट को भी इस तरह से रख कर एक साथ भी स्टिचिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट को, तीनों को इस तरह से मिलाएंगे। शोल्डर को मिलाते हुए और कट को, स्लिप को मिलाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। एक साथ भी इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए दोनों स्लिप को स्टिच करनी है और दोनों साइड बाजू को फोल्ड करके सिंपल सा रेडी कर लेंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। अब दोनों साइड स्लीव स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को देखिए किस तरह से रेडी करनी है। ये फ्रिल के लिए जो पट्टी लिए हैं इसको पहले नीचे से एक साइड इस तरह से फोल्ड करनी है। सिंपल सा इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से एक साइड सिंपल सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद अब छोटे छोटे प्लेट बनानी है। तो देखिए प्लेट को किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से देखिए कपड़े को आगे की ओर बढ़ाते हुए बनाएंगे। इस तरह से प्लेट कपड़े को आगे की ओर घसकाते जाएंगे इस तरह से, तो छोटी छोटी प्लेट बनते जाएगी। देखिए इस तरह से हल्का प्लेट बना लेनी है। अब इसके नीचे में इसको जॉइंट करेंगे तो फ्रॉक की लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फ्रिल को रखकर स्टिच करनी है। और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी फ्रिल को लगा लेनी है बनाकर, और फिर इस तरह से इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। दोनों साइड इस तरह से फ्रिल लगाने के बाद अब इस फ्रॉक को उल्टा करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रिल लगा लेनी है। अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और फिटिंग की मार्किंग करके इसकी सिलाई करनी है। और स्लीव को अंदर की ओर रख देंगे। स्लीव को अंदर की ओर करके किनारे से देखिए इस तरह से फिटिंग की सिलाई करनी है। और इस तरह से मार्किंग करके आप फिटिंग की सिलाई कर सकते हैं। मैं इस फ्रॉक की फिटिंग अपने अंदाजे से ही कर दे रही हूँ, आप चाहें तो नाप लेकर कर सकते हैं। इस तरह से फिटिंग की मार्किंग करके सिलाई करनी है। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे घेरे की ओर सिलाई को कम करेंगे। एक चाप की दूरी से सिलाई करनी है, एक पैर की दूरी से। इस तरह से अब देखिए ये सिलाई हो चुकी है। अब इसके इस तरह से इसको बैठा लेंगे। अब इस फ्रॉक की इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये स्लीव देखिए इस तरह से आएगी और इसके नेक के पास बटन लगा देंगे ताकि फ्रॉक का लुक और भी ब्यूटीफुल हो जाए। तो इस तरह से बटन लगा लेनी है। अब इस डिजाइनर फ्रॉक की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। ये फ्रॉक 5 से लेकर 6 साल की बच्ची के लिए है। अगर आप इससे बड़ा या छोटा फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका मेजरमेंट जल्द ही बता दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।